will legal not way. allow them to cross IP. We will not allow. We will not never allow. बांग्लादेश के हवाले से इनको मसला ये इलीगल माइग्रेशन आती है और वो कहते हैं जी हम उसको कट करना चाहते हैं कि भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें कड़ाई से चेतावनी दी और फिर उन्हें सीमा से उस पार खदेड़ दिया। इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ भी, क्योंकि इंडिया के पास पैसे हैं और वो ये चीज करना चाहते हैं, दे मस्ट डू इट। बीएसएफ और बीजीबी के बीच में झड़प हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है। इस समय से बांग्लादेश की हर चीज की जरूरत, चाहे अनाज हो, चाहे इलेक्ट्रिक की चीजें हो, वो सारी जो है उसको इंडिया से ही लेनी पड़ती है। तो क्या इंडिया बांग्लादेश की जरूरत है और बांग्लादेश जो है इसके बगैर नहीं चल सकता। वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने यह ठान दिया है कि डिटेक्ट करके इन लोगों को सीधा बीएसएफ को हैंडओवर किया जाएगा। इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है, स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है। पॉइंट ये है कि इंडिया ने 5,000 बांग्लादेशियों को, मोर देन 5,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया। ये सारा उस वक्त हुआ है जब कुछ अर्सा पहले ही बांग्लादेश के हवाले से इंडियंस ने ये कहा था कि हम क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स, भारत जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ फेंस के तौर पे इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं बात? ये एक मैसेजिंग है इंडिया की, इंडिया की मैसेजिंग है। मैसेजिंग ये है, भैया हम आपको टफ टाइम देंगे, आपके यहाँ भूख आएगी बहुत ज़्यादा, ये पैगाम दिया जा रहा है। अच्छा, बांग्लादेश क्या कहता है कि हम तो बड़ी दफ़ा हमने 12 लेटर भेजे हैं इंडिया को कि बॉर्डर पे ये चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये चीज़ सुन लें, फिर दूसरा ये है कोई 150 इंडियंस भी बांग्लादेशी जेलों के अंदर हैं, जब तक उन्होंने अपनी वहाँ पे सेंटेंस अपनी वो कर ली हुई है। बीएसएफ बंदे पकड़ पकड़ के फेंकी जा रही है, बीएसएफ बंदे पकड़ पकड़ के फेंकी जा रही है। इंडिया जो है वो, उन्होंने ये बड़ा जो आइडिया दिया था कि जी आप जो प्रेडेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, जो जहरीले सांप हैं, वो इन दरियाओं में और नदी नालों में फेंकें एज ए डेटरेंट, ताकि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट हैं ये ना आए। आपने लार्जली ये ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी जब हसीना वाजिद पावर में थी, लेकिन अब क्योंकि हसीना वाजिद जो है वो पावर में नहीं है तो चीज़ें और। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने जो अपना वहाँ पे एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वो एम्बेसडर भी उन्होंने एक पॉलिटिशियन अपॉइंट किया है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो अपनी वो लेके गए हैं जो होती हैं क्रेडेंशियल्स लेके गए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई साहब एक पॉलिटिशियन अब डील करेगा, वो भी पॉलिटिशियन जो वेस्ट बंगाल से है, ताकि इनको ज़रा पता चले कि मोदी क्या सोच रहा है, मोदी क्या सोच रहा है। और मोदी को ये गुस्सा है कि भाईजान ये जो मोहम्मद यूनुस को क्यों आया गया, तो मोहम्मद यूनुस को बुरा भला मत कहें, उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते जो मोहम्मद यूनुस को लेके आए, आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। अब मोहम्मद यूनुस को कौन लेके आया था वो एक और स्टोरी है, उसका एक और बैकग्राउंड है
कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पे कैसे आ गए। भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले 48 आवर्स के अंदर 15 से 20 लोकेशंस में बीएसएफ और बीजीबी के बीच में झड़प हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है इस समय, और इन सब के बीच में बांग्लादेश की बीजीबी बांग्लादेश के लोकल गांव वालों के साथ मिलके इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने यह ठान दिया है कि डिटेक्ट करके इन लोगों को सीधा बीएसएफ को हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस में इस समय बहुत बड़े अड़चन डाले जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा। और इस समय अब बातें होने लगी हैं कि क्या बीएसएफ और बीजीबी के बीच में यहां पे एक वॉर या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि बीएसएफ यहां पे पीछे नहीं हट रहे हैं और बीजीबी भी यहां पे अड़ के बैठे हुए हैं। ऐसे हालात के अंदर अगर अगले 2 से 5 दिनों के अंदर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं रीच हुआ बांग्लादेश और भारत के बीच में कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो फिर और कोई चारा यहां दिख नहीं रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट होना यहां तय है। बांग्लादेश की एक डेलीगेशन आ रही है दिल्ली, और उस मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस तो होगी, लेकिन ये वीडियो में हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स यहां पे आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो, यहां पे सामने हमारे बीएसएफ के जवान है और लेफ्ट साइड पे बीजीबी के लोग हैं। बीएसएफ के हमारे ऑफिशियल ने बोल दिया है कि हम इन घुसपैठों को भारत के अंदर आने नहीं देंगे। अब ये स्टैंड ऑफ कब तक कंटिन्यू होगा, कौन पीछे यहां पे हटेगा, क्योंकि बीएसएफ तो एकदम यहां पे क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पे ऐसे झड़प हो रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी जो हमेशा से ही करते आए हैं वो चीज अब मास स्केल पे हो रहा है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। आप बस ये एक क्लिप देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। का सांस लेते हुए जहाँ बीडीआर नहीं होते हैं वहाँ हम लोग पुश बैक करता हूँ। हाँ? आप ऐसे भेजते हैं? ऐसे भेजता है। आप तो हकीकत नहीं जानते जो हाँ। बीएसएफ क्या करते हैं। हाँ। बीएसएफ बंदा को हाथ में रखता है। हाँ। 30 दिन 40 दिन कभी 20 दिन कभी 10 दिन तक भी हाथ में होते हैं। हाँ। जब ये जगह होते हैं बीडीआर नहीं है, हाँ। उस जगह में आप उसको धक्का लगा के भेज देते हो, तो वापस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑफिशियली हेमंत बिस्व शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में बोल दिया है और डिक्लेयर कर दिया है। अब इस चीज को स्टेट पॉलिसी बना दिया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है, सालों से 2500 से ज्यादा नेशनैलिटी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है। इस बात का खुलासा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी कुछ ही दिन पहले किया था। इसको लेके ये जो फाइलें बांग्लादेश के पास ऐसे ही पड़ी हुई हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और जानबूझ के ये काम किया जा रहा है भारत के खिलाफ बांग्लादेश के द्वारा। ये बात एकदम स्पष्ट होते जा रहा है, क्योंकि आपको कभी भी सालों नहीं लग जाएंगे एक छोटी सी वेरिफिकेशन के लिए। कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है, स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है, आगे बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, और कंप्लीट शटडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है। हम आपको पहले ही कल के शो में ये बता चुके हैं कि वहाँ पर 144 जो है उसको इम्पोज किया गया। 144 वो तो आपको पता है कि वो ज़रा सा जो है ना वो हवा भी ज़्यादा चल जाए तो 144 ला देने। 144 तो वहाँ पे लगाना इतना आसान है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो इकट्ठे नहीं हो सकते वहाँ पे। वो जब से ये फुटने का तालिबान का सिलसिला स्टार्ट हुआ तब से ये 144 जो है वो तो एक आम सी बात जो है वो बन गई है। अच्छा जी, सचिन कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर, और फिर आगे से हंस रहे हैं, पाइन हंस क्यों रहे हो? आज़ाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका है, जिसको कि आप इंटरनेशनल जब बॉर्डर्स को देखते हैं उसकी पे बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो वहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्राइसिस की सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जब अरेस्ट हुए हैं लोग, 72 से ज़्यादा लोगों को जब अरेस्ट किया गया, तो जो वहाँ का आईजी है उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है और लोग जो कुछ कर रहे हैं और जिनको गिरफ्तार किया है उनके ताने बाने या उनका जो राब्ता है वो गैर मुल्की है, यानी कि